मैं कल्पेंद्र कुमार विमल। आज क्लास 10th की वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। क्लास 10th की एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन की बुक है और इससे पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पिछले वीडियो में वास्तविक संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, ये सब शामिल हो जाएं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इन पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले है ये सब बीजगणित का पार्ट है। तो बीजगणित होती क्या है? बीजगणित का मतलब होता है अक्षरों की गणित। तो ये बीजगणित जो है उसे इंग्लिश में अलजेब्रा नाम से जानते हैं। अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति गणितज्ञ एक गणितज्ञ थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, उनके नाम से लिया गया है अलजिबर। उनके नाम पर एक पुस्तक थी अलजिबरवाल अल मुगावाला, उस नाम से इस अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति हुई है। और उसी चैप्टर से रिलेटेड जो है वास्तविक संख्याएं हैं, उसी अलजेब्रा से रिलेटेड वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में एक यूक्लिड गणितज्ञ हुए हैं जो यूनान के निवासी थे। यूक्लिड ने वास्तविक संख्याओं पर एक प्रमेय दी है और एक एल्गोरिथम भी दी है। तो एल्गोरिथम और प्रमेय क्या होती है? एल्गोरिथम का मतलब होता है कि सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला एल्गोरिथम कहलाती है। और एल्गोरिथम और प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका क्या है? सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी अन्य समस्या को सिद्ध करने में काम आता है, यानी उसमें मदद करता है। तो हम पहले देखेंगे कि हमारा लिखा है चैप्टर 1 क्लास 10th वास्तविक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स नहीं है, थोड़ा गलत लिख गया। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हैं? तो उनमें हम पहले गणितज्ञ आते हैं यूक्लिड। यूक्लिड ने अपनी प्रमेयिका बताई है। तो प्रमेयिका बता चुके हैं कि प्रमेयिका एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो किसी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो उन्होंने अपनी प्रमेयिका क्या बताई है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तथा प्रमेयिका एक बार में हेडिंग डालती है। तो ये होती क्या है? यूक्लिड विभाजन का मतलब भाग से संबंधित, डिवीजन से संबंधित है। तो डिवीजन से संबंधित एक आधारभूत प्रमेय जो कही जाती थी गणित में, जिसे कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया था अपनी अर्थमेटिक पुस्तक में, उसे आधारभूत प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी को इन्होंने अपने अलग रूप में प्रस्तुत किया। उसे अपना नाम दिया कि यूक्लिड एल्गोरिथम। उससे हम HCF निकालने का काम करते हैं, उससे हम HCF निकालते हैं, मासा निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का काम करते हैं। तो वही तो है क्या, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से छोटा यानी 0 हो जाए या 0 से बड़ा रहेगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो है किससे छोटा रहेगा? भाजक से। रिमाइंडर अगर भाजक से छोटा रहना चाहिए तभी भाग आता है। अगर भाजक बड़ा हो गया, रिमाइंडर बड़ा हो गया, भाजक छोटा हो गया, तो भाग गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा रिमाइंडर R, या तो 0 से छोटा या तो R से छोटा। तो ये A क्या है? जहाँ A, B पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे? पूर्णांक धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक है। या पूर्णांक धनात्मक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक कर लेंगे यहाँ पे। धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक कर लेंगे यहाँ पे। तो ये कर लेंगे धनात्मक पूर्णांक है। और Q, R क्या है? Q, R है पूर्ण
संख्याएं, Q, R पूर्ण संख्याएं हैं, Q, R पूर्ण संख्या। तो ये इससे हम मासा निकालेंगे और इसका कोई काम नहीं, केवल मासा निकाला जाता है इससे वास्तविक संख्याओं में। जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा आने वाली है 2024 में, इसमें अधिकतर जो है सवाल इससे आते हैं। एक दो सवाल जरूर मिलते हैं, हर पेपर में मिलते हैं सवाल। तो पहला क्वेश्चन हम इस पे लगाएंगे। तो यहाँ जहाँ पे जैसे एक प्रमेय होती है आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। यही तो लिखा है, ये भाज्य हो गया, बराबर भाजक यानी भाजक b है, भागफल क्वोशिएंट q है, रिमाइंडर r है। तो यही तो लिखा है सब उन्होंने। तो पहले एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 यानी पहला चैप्टर है 1.1। तो प्रश्न नंबर 1 इसका है, प्रश्न नंबर एक इसका है, पहली एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है 35,200 निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी 135 पहला क्वेश्चन है, 135 और 225, 135 और 225, 135 और 225 का HCF यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम से ज्ञात करो, ये है प्रश्न। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि 225 बड़ा है 135 से, तो जो बड़ा है उसे हम भाज्य बनाएंगे। 225 को बनाया भाज्य और 135 को बनाया भाजक, तो 13 का बड़ा हुआ इसमें पढ़ेंगे, एक बार जाएगा 13, एक बार गया तो 135 ऐसे आ जाएगा, ये 0, 12 में से 3 गया 9, ये तो 1, तो 90 को बनाएंगे भाजक और ये भाज्य बन जाएगा, 135 बन जाएगा भाज्य। 9 का बड़ा 13 में पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, तो 90 घटाएंगे 5, 13 में से 9 गया 4, 45, आप 45 को बनाएंगे क्या, भाजक, ये भाज्य बन जाएगा। और 45 दूनी 90, ये जब तक प्रक्रिया चलाएंगे जब तक 0 ना आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाता है, अभीष्ट भाजक ही मासा होता है। तो अभीष्ट भाजक यही तो है, ये मासा हो गया। तो यूक्लिड ने इसे कैसे दर्शाया, BQ प्लस R, इस रूप में कैसे, तो BQ प्लस R, ए तो हमारा ये है 225, B क्या है, B मतलब जिससे भाग दिया गया भाजक, भागफल क्या है 1, रिमाइंडर क्या बचा था 90 पहला बचा। अब ये वाला हम बना लेंगे भाजक, यही भाजक बनता था, और जो हमारा रिमाइंडर था उसे बना लेंगे भाजक, ये भाज्य भाजक, और तो दोबारा में ये बदल गया क्या, नंबर 1 यानी 1 आया और 45 का शेषफल। तो इनका गुणा करके 90 का 90 और 45 5 9 9 4 13 हो रहा है। तो ये 90 को अब की बार बनाया हमने भाज्य, और हमारा 45 क्या बन जाएगा, भाजक, और हमारा भागफल 2 है, उतने समय में 0 हमारा शेषफल बचा। तो अभीष्ट भाजक ही HCF हुआ, HCF बराबर हुआ जाके 45। तो HCF हमारा 45, अभीष्ट HCF 45 हुआ जाके, तो अभीष्ट HCF 45 हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ये अगला प्रश्न नंबर 2, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है
प्रश्न नंबर 2 है 196 और 38220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। ये वाला, इसमें हम देखेंगे 38220 ये बड़ा है और 96 ये छोटा है, तो इसे हम ले लेंगे मध्य में, यहीं से करेंगे 38220 और इसे हम बना लेंगे भाज्य और इसे बना लेंगे भाजक। 19 का पारा इसमें पढ़ेंगे, 2 बार अगर ले जाएंगे तो 19 दूने 38, 2 छंग 12 के 2 हासिल लगा, 1 दूने 18 19 के 9 हासिल लगा, 1 2 1 2 1 3 हो रहा है तो नहीं, एक बार 1 9 6, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचे 7, यहाँ से लेकर 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचे 2 में से 1 गया 1, तो ये वाला हमारा क्या है, कम है, ये वाला क्या है, कम। लेकिन ऊपर नंबर बचे हैं अभी, इसीलिए हम इसे भाजक नहीं बना सकते, इसीलिए हम इसे भाजक नहीं बना सकते, तो हम ऊपर से उतार लेंगे। ये ऊपर से जब हम इसे उतार लेंगे तो हम पारा पढ़ेंगे 9 बार जाएगा, 9 छाक 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 9 81 और 5 86 हासिल लगे 6, 9 1 9 6, 9 1 9 9 9 9 81 और 5 86 कि 6 हासिल लगे 8, 9 1 9 8 17, 12, यहाँ 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचे 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 0। 98 ये कम है, ये ज़्यादा है, अभी भी 0 बचा हुआ है, तो हम भाग करेंगे कितने में, इसका पारा इसमें पड़ेगी 5 वाले का है, 5 1 30 का 3, 5 9 45 और 3 48 के 8 से लेकर 4, 5 1 5 4 9, ये कट गया, तो हमारा अभिष्ट मासा क्या हो गया, अभिष्ट भाजक ही मासा हो गया। अभिष्ट HCF 196 196 इस तरीके से लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 पढ़ाना है, आगे क्या होंगे 867 8 6 7 और 867 और 225 867 225 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। ये यूक्लिड विभाजन, इसमें देखेंगे 800 ये ग्रेटर है यानी बड़ा है इससे, तो इसे हम बनाएंगे भाज्य 8 6 7 और 225 को बनाएंगे भाजक। 22 है यहाँ पे 8, 2 का पारा 8 में पढ़ेंगे 4 बार जाएगा, 4 बार देखेंगे, 4 पंचे 20 का 0 से लगा 2, 4 दुनिया 8, 10 का 0 से लगा 1, 4 दुनिया 8 1 9 हो रहा, तो 1 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, 3 पंचे 15 के 5 से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 7 में से 5 गया 2, यहाँ से 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचे 7, 7 में से 6 गया 1, 192 को बनाएंगे, क्योंकि ऊपर तो बचा नहीं कुछ उतारने को, तो हम क्या उतारें, कुछ नहीं उतारना, तो यही बना लेंगे भाजक और इसे बना लेंगे भाज्य। अब 19 का पारा 22 में एक बार जाएगा, एक बार 1 9 2, 5 में से 2 गया 3, यहाँ से 12 12 में से 9 गया 3, 33 आएगा, 33 को बनाएंगे। अब 100 भाजक 192 इधर लाएंगे, 3 का पारा 19 में, 3 का पारा 19 में कितनी बार जाएगा, अगर हम 2 बार ले जाएं तो 66 हो जाएगा, अगर हम ले जाएं 3 बार 3 तिया 9 3 तिया 9 तो 99, 33 बचा यहाँ पे, तो 33 का पहाड़ा कितनी बार ले जाएं, 3 का पहाड़ा 1 में जाएगा नहीं, तो 33 कितनी बार ले जाएं, 5 बार ले जाके 5 तिया 15 के 5 से लगाए, 5 तिया 15 1 16, 6 बार देखो, 6 तिया 18 के 8 से लगाए, 6 तिया 18 1 19, ज़्यादा हो रहा तो 5 बार ले जाओ, 5 तिया 15 के 5 से लगा 1, 5 तिया 15 1 16, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचे 8, 8 में से 6 गया 2, 27। अब 33 को बना लेंगे भाज्य, अब ये भाजक। 27 का पारा एक बार जाएगा 27, कितना बचा 13, 13 में से 7 गया 6, 6 इधर लाएंगे, इधर 27, 6 का पारा 27 में 6 पंचे 30 ज़्यादा 6 24, कितना बचा 3। अब 6 को बनाएंगे, कितना बचा 3 दूनी 6, 6 का 6 कट गया 0, अभीष्ट भाजक ही हमारा मासा हो गया। ये
अभिष्ट भाजक। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है, ए हमारा ये है पहला भाज्य ही हमारा ए होता है, प्लस बी कितना है, बी है 225। क्यू कितना आया पहली बार में, क्यू आया 3। रिमाइंडर कितना बचा, पहली बार में रिमाइंडर 192। अब हम इसे बनाएंगे, 225 को बनाया भाजक, 225 को भाजक बनाया तो उतने समय 192 हो गया 225 भाज्य बना तो 92 हो गया 100 भाजक। तो इसमें क्या कितनी बार गया, 5 बार। इसमें जब ये बना भाज्य, ये बना भाजक 25, तो 1 बार गया, प्लस अवशेष कितना बचा, 33। अब 33 आएगा, 192 जब बना भाज्य तो भाजक बना 33, और 33 का पाड़ा 5 बार गया, प्लस रिमाइंडर बचा 27। अब की बार 33 इधर आएगा तो हमारा 27 इधर आएगा, 27 में 27 का पाड़ा 1 बार गया तो प्लस 6 बचा। अब की बार 27 इधर आ जाएगा, 27 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 6 का पाड़ा 4 बार गया प्लस 3। अब की बार आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 0। तो हमारा अभीष्ट भाजक क्या हो गया, मासा हो गया, अभीष्ट HCF। अभीष्ट HCF बराबर हो गया 3। अभीष्ट HCF 3 हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगले एक्सरसाइज के साथ फिर हम मिलेंगे। यही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यही इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को ज़रूर मिलेगा।